को नमस्ते। जो हमारे दर्शक लगातार हमारे चैनल से जुड़े हैं गुरुकुल कालवा जींद हरियाणा से, आप देख रहे हैं ये रोड जो है ये पिल्लूखेड़ा मार्ग से है। ये पिल्लूखेड़ा से आती है, इधर गांगोली है, इधर देख रहे हैं आप। और ये हमारा गुरुकुल कालवा का बाहर का दृश्य है। जो औषधालय आप देख रहे हैं, आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा वैदिक औषधालय, और ये बाहर का दृश्य है औषधालय का। और देख रहे हैं आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल गौशाला कालवा, संस्थापक आचार्य बलदेव जी महाराज, संपर्क सूत्र लिखा है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं हमारे औषधालय का चित्र और किस प्रकार से हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, 3-4 दिन पहले, तो इतने फ़ोन मैसेज आने लगे कि जी हमें च्यवनप्राश चाहिए, च्यवनप्राश चाहिए गुरुकुल कालवा का। जैसे मैं बता देता हूँ, अभी गुजरात है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता है, नोएडा और पलवल से दूरभाष आया कि हमें जी च्यवनप्राश चाहिए। लखनऊ से भी आया। तो मैंने किस प्रकार से बताया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे हम पहुँचाया जा सकता है आपके पास। तो आज हमने पता किया कोरियर के माध्यम से भी, पार्सल के माध्यम से हम पहुँचा सकते हैं, परंतु क्या है इसमें बड़ी दिक्कत होती है। कई बार तो मिलते नहीं, पैकिंग करना और चिपकाना बड़ा लंबा काम हो जाता है। परंतु हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप धर्म के कार्य और राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करते रहें। इस दृष्टि को देखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हमारा च्यवनप्राश गुरुकुल कालवा का जो शुद्ध गोघृत से जो पिट्ठी बनाई जाती है, आंवला भुना जाता है और उसका हम बना के तैयार करते हैं। और ऐसा भी नहीं करते हम कि हमें ज़्यादा हम देखना है, वो करना है, व्यापार करना है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ये विचार रहता है गुरुकुल का, आचार्य जी का, कि हम अधिक से अधिक चीज़ शुद्ध दे पाएँ लोगों को, ताकि वो दुखी लोग सुखी हो जाएं। आज लोग अनेक प्रकार से रोगग्रस्त हो रहे हैं। कोई मानसिक दुखी है, कोई शारीरिक दुखी है, कोई भौतिक से दुखी है, परिवार से दुखी है। तो कई बार तो व्यक्ति देखा जाता है मानसिक रोगी ज़्यादा मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करें, तो कुछ तो योगाभ्यास आदि है, प्राणायाम है, गायत्री मंत्र का जाप है, ओम का जाप है, हवन आदि से मानसिक रोगी ठीक हो जाते हैं। और दूसरा शारीरिक रोग भी ठीक और मानसिक भी होते हैं, अपने औषधि से ठीक होते हैं, औषधियों को प्रयोग करने से। तो च्यवनप्राश जो है ये आपको बता देता हूँ, 1 महीना पहले से ही खबर आने भी च्यवनप्राश बन गया, गुरुकुल का बन गया, नहीं बना है बन गया। अर्थात जल्दी से प्रयास किए कि च्यवनप्राश बनाने का। और इसकी औषधि सारी हमने जो विशेष पंसारी दिल्ली से हैं, अभी अग्निदेव जी हमारे गए थे दिल्ली, कोई कार्यक्रम था, उनका सम्मान समारोह था। तो उसमें उनसे कहा कि आचार्य जी आप औषधि लेकर आएँ, ताकि हम जल्दी च्यवनप्राश बनाकर हमारे जो जुड़े हैं धार्मिक लोग, सज्जन लोग जुड़े हैं, उनको हम अच्छी चीज़ दे पाएँ। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे सामान्य च्यवनप्राश का वैद्य जी ने बताया कि 400 रुपये रेट है, इसका मूल्य है। और जो विशेष च्यवनप्राश है उसका है 600 रुपये मूल्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और यदि औषधि के अनुसार देखें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मजदूरी है और लकड़ी है, चाशनी है, कितने प्रकार सारा मेहनत लगी रही है। आप कोई आज देख रहे हैं कोई मिल नहीं रहे हैं सेवक कार्य करने वाले भी, परंतु ब्रह्मचारी हैं, वैद्य जी हैं, लगे रहते हैं। हम भी सभी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्चा में और लोगों तक ये वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि अच्छी चीज़ पहुँचे, तो हमें सहयोग भी मिले। गौशाला है, गुरुकुल विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, दूर दूर से आकर निःशुल्क पढ़ रहे हैं, उनको भी सहायता हो सके। इस प्रकार विचार को लेकर हम ये कार्य कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि दूर दूर तक मतलब ये बातें फैले और अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचे, ताकि वो स्वस्थ रहें और धर्म के कार्य में हमेशा जागरूक रहें। तो ये हमारा वैदिक औषधालय है। अब मैं आपको दिखाऊँगा आगे अंदर का, आ जाओ। ये हमारे जो रोगी जन आते हैं, यहाँ बैठते पेशेंट हैं, यहाँ बैठते हैं। और इस प्रकार के थोड़े हम जी हमारे गुरुजी जो संस्थापक गुरुकुल कालवा के आचार्य बलदेव जी महाराज, संस्थापक जो आज स्वामी रामदेव जी गुरुजी रहे हैं, जो स्वामी रामदेव जी इतना कार्य फैलाए हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सानिध्य में रहकर वो ऐसी दवाइयाँ बनाना सीखे। औषधालय में यहाँ सीखा, वैद्य के सानिध्य में सीखा। तो ये गुरुजी हैं, आप देख रहे हैं सामने, इधर दिखाइए एक बार। ये आचार्य बलदेव जी का है, जो महान व्याकरण के गोभक्त और परम भक्त
व्याकरण के सूर्य, आपने देखा हो कि पीछे पहले वीडियो डाली थी मैंने, जो पूज्य आचार्य जी हमारे जो गुरुकुल कालवा के अभी आचार्य जी वर्तमान में आचार्य राजेंद्र जी हैं, जो उन्होंने आह्वान किया पूरे भारत से कि कोई विद्यार्थी आकर यहाँ पर अष्टदई सुना दे और उनको हम पारितोषिक सम्मानपूर्वक ही देंगे और प्रमाण पत्र देंगे। ऐसा कार्य गुरुकुल में चलता रहता है कि ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। आर्ष पद्धति के लिए कोई व्यक्ति आपको देखने प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आने वाली 22 जनवरी 2022 को पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के स्मृति दिवस भी मना रहे हैं। उसमें भी आपको मैं आह्वान करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी आएँ, इस कार्यक्रम में देखें। विद्वान अनेक दूर दूर से आएंगे, विद्यार्थी पूरे भारत से आएंगे। तो ऐसे संभावना की 200 विद्यार्थी आने की संभावना है कि भाई यहाँ पर उनको इनाम दिया जाए ताकि हमारी विद्या की रक्षा हो, आर्ष पद्धति गुरुकुल परंपरा हमारी चलती रहे। तो आइए, हमारी कमरे औषधालय के हैं। यहाँ पर जो अतिथि आते हैं रुक जाते हैं। यहाँ पर अटैच बाथरूम है और यहाँ तक गुरुकुल में आपने सुना होगा, अग्निदेव जी की वीडियो में कई बार सुना होगा कि ये जो गुरुकुल में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, परंतु यहाँ तक जो चिकित्सालय तक यहाँ तक माताओं का प्रवेश है, दवाई लेने आते हैं जाते हैं, परंतु गुरुकुल के यहाँ पर बाउंड्री में अंदर प्रवेश नहीं है। तो यहाँ पर वैद्य जी बैठते हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर वैद्य जी, यहाँ पर रोगी आते हैं, चिकित्सक देखते हैं, नाड़ी भी देखते हैं वैद्य जी। और वैद्य जी का लंबा समय अभ्यास वो है, अनुभव है जीवन का, और भी देखा है। सानिध्य में रहे स्वामी करमवीर जी महाराज जो पुरकाजी में हैं, उनके सानिध्य में रहकर वैद्य जी ने काफ़ी दिन कार्य किया। और यहाँ भी वैद्य जी लंबे समय में, वैद्य जी तो बार बार ये कहते हैं कि मैं कहाँ इस चीज़ों में, लोग ये ना कहने लगी भाई ये तो मैं च्यवनप्राश बना के बेचने लगी करने लगा। मेरी साधना में रुचि है, योगाभ्यास की बड़ी अच्छी गति वैद्य जी की। फिर भी मैंने कहा वैद्य जी लोग इतने दुखी परेशान हैं, आज लोगों को अच्छी चीज़ नहीं मिल पा रही, तो आप इसमें कार्य में यदि सहयोग करेंगे सबका, समाज का, तो विशेष आपको पुण्य मिलेगा। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है, चलो जितना हो सके शरीर से आत्मा से अच्छे कार्य हो जाएँ। तो ये आप देख रहे हैं इधर हमारी फार्मेसी, जहाँ च्यवनप्राश आदि रखते हैं, दवाइयाँ रखते हैं। अभी वर्तमान वैद्य जी जो महाराष्ट्र के वो चले गए हैं, अभी दूसरे हमारे वैद्य जी विजय जी आए, जो बताया था। ये च्यवनप्राश अभी बन रहा है, चालू काम हमारा अपना अभी बनाया जा रहा है। यहाँ पर औषधियाँ रखी हुई है, अनेक प्रकार रोगों की भी देते हैं। जैसे गुरुकुल झज्जर से भी हम औषधि मंगाते हैं, बलदा अमृत है, खदीरा रिष्ट है, जैसे और भी लोह आसव आदि है, जो भी रोगों के लिए गुरुकुल झज्जर से उत्पादक हैं, वो प्रयास करते हैं कि हम आयुर्वेद का ही प्रयास करें देने लोगों को। ये च्यवनप्राश यहाँ रखे हैं, तो स्टॉक हमारा यहाँ रखते हैं हम लोग। यहाँ पर रोगी आते हैं तो वैद्य जी दवाई देते हैं। अब मैं वैद्य जी से करता हूँ कि हमारे जो दर्शक बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और इससे लाभ मिल रहा है, जो लाभ ले रहे हैं, विशेष तो देखो हरियाणा में तो यहाँ लगभग लोग दूर दूर तक ले जाते हैं, रोहतक, चंडीगढ़, पानीपत, जींद, यहाँ तक लोग बहुत 10-10, 20-20 डिब्बे ले जाते हैं यहाँ से। तो अब ये वीडियो के माध्यम से पता चला कि भाई यहाँ भी च्यवनप्राश बनाते हैं, तो लोग दूर दूर से फ़ोन आने लगे, भाई हमें भी च्यवनप्राश हमें चाहिए, किस प्रकार करा जाए। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है, हम प्रयास करते हैं। तो अब वैद्य जी इसमें करता हूँ कि हमारी च्यवनप्राश के बारे में थोड़ा दर्शकों को 1 मिनट के लिए बता दें, इसके क्या विशेष लाभ है। नमस्ते सभी दर्शकों को। आप जानते हैं गुरुकुल कालवा का विशेष यह च्यवनप्राश हमने यहाँ बनाया है। ये वर्षों से यहाँ पर आचार्य बलदेव जी महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से बनता आ रहा है और हमने भी प्रयास किया बहुत अच्छा बनाने के लिए। तो हम आपको बताएं ये च्यवनप्राश से क्या क्या लाभ होते हैं, विशेषकर हम लाभ के विषय में जानेंगे। च्यवनप्राश किसे खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। देखिए आज जो समाज में जो च्यवनप्राश जो बाज़ार में आ रहा है वो बिल्कुल ही बेकार है, किसी प्रकार का उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम शुद्धता के प्रतीक हम अपने आप ही बनाएंगे जब हमें पता लगता है यह शुद्धता है। तो हम विशेष प्रकार का आपको च्यवनप्राश देंगे जिसमें लाभ विशेष होंगे। देखिए च्यवनप्राश हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, दीर्घ आयु हमारी हो जाती है और असमय हमारे श्वेत बाल नहीं हो पाते और हम आँखों की ज्योति निरंतर बढ़ती रहती है और मस्तिष्क का जो विकास है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर में बलदायक है, बल बढ़ाता है। जिस प्रकार खिलाड़ी हैं, आज के युवा नौजवान हैं, अब फिटनेस के लिए तरह तरह के और पाउडरों का, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं,
उन रक्षों को दूर करके इस हमारा विशेष च्यवनप्राश का जब आप सेवन करते हैं तो शरीर में विशेष लाभ होता है, जो कि आपको किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो समाज में जो बाज़ार में च्यवनप्राश है उसे अब जब खाएंगे और जब हमारे इस विशेष च्यवनप्राश को खाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। बाकी जो च्यवनप्राश है इससे बहुत लाभ होते हैं, लंबे समय तक इसे हम सेवन कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा है वो आधा चम्मच से 1 चम्मच इसका हम सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दूध से इसे सेवन करना हमें चाहिए। और बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, आप सभी जानते हैं। बाकी मैं आपको अब आचार्य जी से बात। ठीक है, आचार्य वैद्य जी ने बहुत ही इसके बारे में बताया कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हम जो भोजन करते हैं हमें सप्त धातु बनती है, तो किस प्रकार से इसमें लाभ होता है कि इसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको भी दूर करता है। इसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है। तो इस प्रकार से हमारे जोड़ों में दर्द है, खांसी है, नज़ला है, और विशेषकर ठंड के लिए ठंड में ही बनाया जाता है हमारा ये 3 जनवरी फरवरी तक ये प्रयोग अधिकतर करते हैं। बाकी आगे फिर गर्मी में विचार करेंगे, यदि वैद्य जी कहेंगे ज़्यादा यदि मांग होगी तो हम शीतल प्राश का प्रयास करेंगे भाई, लोग ब्रह्मचारियों के लिए और भी जवानों के लिए किस प्रकार से ये लाभप्रद हो सकता है। आज देख रहे हैं आप किस प्रकार से लोग बॉडी बनाने के लिए अंडे, मांस, मुर्गी, मछलियाँ खाते हैं। ये बहुत ही हानिकारक चीज़ है। यदि आप इन च्यवनप्राशों में यदि मिलाकर अभ्रक भस्म लिया जाए, स्वर्ण भस्म लिया जाए, सिद्ध मकर ध्वज लिया जाए तो विशेष स्फूर्तिदायक, कांतिवर्धक है। तो इस प्रकार प्रयोग करें आप औषधियों का। आज हम औषधि भूलते चले जा रहे हैं, थोड़े पैसे में हम ये प्रयास करते हैं कि हमें ज़्यादा लाभ हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो आयुर्वेद की औषधि हैं विशेष लाभ करती है और वो धीरे धीरे लाभ करती है, जड़ से मूल से वो रोग हटा देती है। आप देख रहे हैं ये स्पेशल च्यवनप्राश है, आप ये पहचान लें। आपके पास च्यवनप्राश आएगा, हम भेजेंगे पैकिंग करके। ये इस प्रकार का च्यवनप्राश में लिखा अष्टवर्ग युक्त स्पेशल च्यवनप्राश, ये स्पेशल है, 600 का है। और ये दूसरा है, इसमें अष्टवर्ग युक्त लिखा है, च्यवनप्राश लिखा है, इसमें स्पेशल नहीं है। आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से आपके पास च्यवनप्राश आएगा। अब जो भी महानुभाव सज्जन व्यक्तियों को जो च्यवनप्राश चाहिए, जो विशेष कार्य समाज में कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य लगे हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन विशेष करता हूं कि आप इस च्यवनप्राश को प्रयोग करें, ठंड में खाएं। अनेक प्रकार के रोग हमारे दूर हो जाएंगे, आपके परिवार में स्वस्थ, निरोगता और खुशी कांति आपके परिवार में बढ़ेगी। तो एक निवेदन ये करूँगा कि आपको च्यवनप्राश चाहिए तो इसी नंबर पर 98 176 47 128 इस नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप में अपना एड्रेस पता भेजें और कितने च्यवनप्राश चाहिए, स्पेशल कितने चाहिए, सामान्य कितने चाहिए। तो जिस प्रकार से बताया है कि खर्च हरियाणा भेजें तो हम जैसे 400 का तो 500 रुपये लगेंगे, 600 का है तो 700 रुपये लगेंगे। इस प्रकार से डाक पोस्ट में, कोरियर में जाकर पता हम करेंगे और बाकी ये प्रयास है कि कम से कम में आपके पास पहुंच जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे और जाते हैं, कोरियर में पता करा कि भाई जैसे दूरी के हिसाब से पैसा लगते हैं, गांव-गांव तक पहुंचाना है, कोई 150 कोई 200 बताता है, तो हम कम से कम खर्च में आपके तक च्यवनप्राश पहुंच जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सूचना देंगे, मैसेज करेंगे, उसमें एड्रेस पता भेजेंगे और अकाउंट नंबर में जैसे ही पैसे हम बता देंगे भाई इतने खर्च इसमें आ रहे हैं, आप डाल दें, तो इस प्रकार से आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसी साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं अधिकतर देखता हूं कि वीडियो पे लोग देखते हैं, परंतु कई बार लोग पता नहीं होता। इसमें कई लोग सदस्य हमारे बने, 50% लोग सदस्य, बाकी 50% सदस्य नहीं हैं। उनसे निवेदन करूँगा सब्सक्राइब करें, लाल बटन आती है उसको दबाएँ और इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे तक पहुँचे। नहीं तो अनेक प्रकार की वीडियो आप समाज में आ रही है जो हमारे युवाओं को भ्रमित कर रही है। सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। इति ओम सम।